नमस्कार दोस्तों, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में भी आपके हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और 100 क्वेश्चन हमने एक क्लास डाल चुके हैं और ये दोनों क्लास हम सुबह डालेंगे 16 जून को सुबह सुबह डाल देंगे इनको। तो आप देख लीजिएगा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये तीसरा पार्ट है और आई होप मुझे होगा मेक श्योर कि ये आपके लिए इनफ होंगी क्लास। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये क्लास हैं ये आपके लिए सफिशिएंट हैं। 80 से 90% आपका सिलेबस में से जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। तो 90% तैयारी है जो है आपकी इन्हीं क्लासों से हो जाएगी और आपने तीनों क्लास अच्छे से कर ली तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी और सारे MCQs आपको यहीं से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि टाइम भी कम है, नींद भी आ रही है और रात के 1 बज रहे हैं। एक क्लास हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे और ज़्यादा जल्दी भी नहीं, थोड़ा प्यार से, ताकि अच्छे से समझ आए। रिवीजन में अच्छे से करेंगे, रिवीजन में जल्दी जल्दी करते हैं। अब तो फिर आराम से करते हैं। तो देखेंगे 201 क्वेश्चन। वाणिज्यिक मत्स्य पालन विश्व के किन भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे अधिक विकसित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उथले महाद्वीपों यानी मगन तटों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल्पा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 203 क्वेश्चन है। चलवासी पशुचारण का मुख्य आधार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 203 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राकृतिक वनस्पति और मौसमी चारागाह है। अगला क्वेश्चन 204 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में और आज भी कुछ आदिम समाजों में खाद्य संग्रहण का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 204 का राइट आंसर है स्त्रियां और बच्चे करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वानिकी या जंगलों से लकड़ी काटना किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार की गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध डॉगर बैंक जो मछली पकड़ने का एक प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तरी सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेनडियर मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेश का सबसे उपयोगी और पालतू पशु है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, टुंड्रा प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि के में किसान का मुख्य रूप से किन फसलों की खेती करते हैं? तो किन फसलों की खेती करते हैं? ये खाद्यान्न यानी जड़ वाली फसलें होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 209 है, अमेज़न और कांगो के वसुवतीय वर्षा वनों में किस प्रकार का आर्थिक व्यवसाय से सबसे कठिन माना जाता है? तो इसमें लकड़ी काटना और परिवहन करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अफ्रीका की पिग्मी जनजाति अपनी आजीविका चलाने के लिए मुख्य रूप से किस आदिम अर्थशास्त्र पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार और खाद्य संग्रह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रिफ्थ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी में विश्व की मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्गों में विभाजित किया है। 211, ठीक है। किस समाज के लोगों द्वारा अपने प्राकृतिक पर्यावरण को अपने कौशल और विचार से बदलकर जो नया स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक भूदृश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 213 क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में किस धर्म के अनुयायी की जनसंख्या है, जो अनुयायियों की जो संख्या है सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईसाई धर्म। ऑप्शन सी,
मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त कपाल सूचकांक का उपयोग शरीर के किस अंग को मापने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिर का आकार, ऑप्शन बी खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं विश्व के किन महाद्वीपों में सर्वाधिक बोली जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरोप और अमेरिका यानी उत्तरी एवं दक्षिणी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संस्कृति के विचारों, तकनीकों और मान्यताओं का दूसरी संस्कृति या क्षेत्र में फैलना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 217 है। नॉर्डिक प्रजाति मुख्य रूप से किस प्रमुख प्रजाति का एक उपसमूह है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 217 का ऑप्शन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक। दोस्तों मुझे ना एक क्वेश्चन पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है, इस क्वेश्चन को थोड़ा रिसर्च कर लेना एक बार। अगला 218 क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती हैं? तो किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में? इसका सही आंसर है द्रविड़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 219 है। बालों की बनावट के आधार पर ऊनी बाल या छल्लेदार बाल मुख्य रूप से किस प्रजाति की शारीरिक विशेषता है? तो किस प्रजाति की शारीरिक विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निग्रोइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 220 क्वेश्चन है। विश्व का कौन सा महाद्वीप सभी प्रमुख और प्राचीन धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी की जन्म स्थल मानी जाता है? जन्म स्थल यानी बर्थ प्लेस माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 220 का? एशिया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया। अगला 221 क्वेश्चन है। मसाई जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र अफ्रीका के किन क्षेत्रों में है? तो यह अफ्रीका के किन क्षेत्रों में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या और तंजानिया में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो लोगों द्वारा शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाली चमड़े से बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कायाक, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 222 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 223 क्वेश्चन है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के किस प्रमुख मरुस्थल में पाई जाती है? तो यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेमांग जनजाति मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करती है? तो यह भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय जलवायु पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 225 है। मध्य एशिया की किग्रिज जनजाति के लोग किस पशु के दूध को विशेष रूप से सड़ाकर यानी फर्मेंट करके क्यूमिस नामक पेय बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घोड़ी का दूध होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांगो बेसिन के पिग्मी जनजाति के लोग पेड़ों पर बंदरों या पक्षियों का शिकार करने के लिए मुख्य रूप से किस हथियार का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष बुझे तीर और बिलो पाइप का करते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्पून नामक हथियार का उपयोग एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से किस जानवर के लिए करती है? किस जानवर के शिकार के लिए करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सील मछली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मसाई लोगों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुचारण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
229 क्वेश्चन है, बुशमैन लोगों की छोटी बस्तियां या झोपड़ियों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेर्फ। सेमांग जनजाति का मुख्य रूप से किस देश के उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 231 क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों यानी एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो यह किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। गौड़ जनजाति भारत के किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 232 का? ऑप्शन सी, प्रायद्वीप या दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 233 है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति किस हिंदू त्यौहार को शौक के रूप में मनाती है? तो किस त्यौहार को मनाती है? तो दीपावली को मनाती है। ऑप्शन सी। संथाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से संथाल परगना कहा जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 235 है आपका, पूर्वोत्तर भारत की नागा जनजाति पहाड़ी ढलानों पर मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 235 का ऑप्शन बी, झूम खेती करती हैं। भोटिया जनजाति हिमालयाई क्षेत्रों में किस ऋतु में अपने पशुओं के साथ ऊंचाई वाले चारागाहों यानी बुग्याल में चली जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 236 का? ग्रीष्म ऋतु में यानी समर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 236 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 237 क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस भाषा परिवार की भाषा यानी भीली बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो आर्यन भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति मुख्य रूप से कौन सा पशु पालती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन सी है? तो कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बदला विवाह अधिनियम यानी सिस्टर एक्सचेंज की जो प्रथा भारत की किस जनजाति में पारंपरिक रूप से मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है थारू जनजाति। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 241 क्वेश्चन है, मानव भूगोल में व्यवहारिकवादी उपागम का विकास मुख्य रूप से किस दशक में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 और 1970 के दशक में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 242 क्वेश्चन है, फेडरिक रैडजेल जिन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, किस देश के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 243 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भूगोल और पुराणों के अनुसार शाल्मली द्वीप का जो संबंध आधुनिक विश्व के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल को मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किसने परिभाषित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिकेन और पीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ व्यवस्थित रूप से किस विद्वान के समय पर माना जाता है? तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की अध्ययन विधि यानी मेथड ऑफ स्टडी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफिया जनरेलिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नहार्ड बारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवनियतिवाद विचारधारा के अनुसार मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 248 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग और सामंजस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 249 है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह लूसियन फैब्रे का है। ऑप्शन बी, पर्यावरणवाद किस विचारधारा का ही एक दूसरा नाम है, नाम या विस्तारित रूप है? तो इसका राइट आंसर है नियतिवाद का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विडाल डी ला ब्लास की उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने संभावनावाद का प्रबल समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय नियतिवाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभावी माना जाता है? तो 252 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 253 क्वेश्चन है, नव नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर ने। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं, नेचर इज नेवर मोर देन एनी एडवाइज़र, यह विचारधारा किस भूगोलवेत्ता की है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन 255 है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केवल कितने देशों में निवास करती है? 60% जनसंख्या केवल कितने देशों में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 255 का, ऑप्शन बी, 10 देशों में। जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नहीं 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 256 को राइट आंसर ऑप्शन सी है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 256 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी को भूगोल की एक अलग और स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीटी त्रिवार्था को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। थॉमस माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण न हो तो यह कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 258 का 25 वर्षों में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणितीय जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 260 है, कम जनसंख्या की स्थिति में समाज का आर्थिक विकास किस कारण से प्रभावित होता है? तो कार्यशील जनसंख्या की कमी के कारणों से कमी के कारण संसाधनों का पूरा उपयोग न हो पाने से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अवैध प्रवास में सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है बेहतर रोजगार और जीवन स्तर की तलाश में सीमाएं पार करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 262 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में निवारक रोग में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देर से विवाह और ब्रह्मचार्य का पालन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शन बी, नगर कह सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 264, ग्रामीण बस्तियों में तारा प्रतिरूप कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है जहाँ कई दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आकर एक ही जगह मिलती हों, ऑप्शन बी। भारत में गुच्छित बस्तियाँ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो यह किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो यह उपजाऊ यानी जालौर मैदानों में पाई जाती हैं, जो गंगा के मैदान हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी के लट्ठों और ढलवा छतों से बने घर जिन्हें चैलेट कहा जाता है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं?
तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पाइन और पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे स्विट्जरलैंड में। सन्नगर का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 267 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेटर लंदन या टोक्यो योकोहामा, जहां कई नगर आपस में मिलते हों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला मेगा सिटी 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला बनने वाला गौरव किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो न्यूयॉर्क को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और आसानी से उपलब्ध सामग्री क्या मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है पत्थर और लकड़ी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देशों और राज्यों के राजधानी शहरों को किस प्रकार के नगरों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक नगर, ऑप्शन सी। वनों से लकड़ी काटना मुख्य रूप से किस जलवायु कटिबंध का प्रमुख और व्यावसायिक व्यवसाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समशीतोष्ण और टैगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खाद्य संग्रह करने वाली प्रमुख आदिम जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिग्मी। अगला देखेंगे, चलवासी पशुचारण में पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते हैं? तो इसका सही आंसर है जल और चारागाह की तलाश में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झूम कृषि स्थानांतरित कृषि भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक प्रचलित है? तो यह हमारे उत्तरी पूर्व भारत में, असम मेघालय में है, ऑप्शन सी। आदिम कृषि की तुलना में व्यावसायिक स्तर पर डेयरी फार्मिंग का विकास सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी यूरोप जैसे डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 276, प्राचीन आदिम अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के विनिमय यानी एक्सचेंज का मुख्य माध्यम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। मत्स्य पालन के लिए उथले समुद्रों का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है, जिससे पबलक मछलियों का भोजन पनपते हैं, मतलब भोजन जिसे पनपती हैं ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व को बृहत सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटने का एक प्रमुख और सफल प्रयास किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 278 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रॉक और बेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजाति एक जैविक या आनुवांशिक संकल्पना है, जबकि जातीयता कैसी संकल्पना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 280, ग्रिफ्थ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत के अनुसार मानव प्रजातियों का उद्भव सबसे पहले किस महाद्वीप के मध्य भाग में हुआ था? तो किस महाद्वीप के मध्य भाग में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया। भारत में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग मुख्य रूप से कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य और पूर्वी भारत की जनजातियां जैसे संथाल, मुंडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 282 क्वेश्चन है आपका। 282 क्या है, जब किसी संस्कृति के लोग प्रवास करके नई जगह जाते हैं और अपने साथ अपनी संस्कृति ले जाते हैं, तो इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रसार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्थानांतरण प्रसार, ऑप्शन बी, मंगलो
मंगलोयड प्रजाति के बालों की जो बनावट आमतौर पर कैसी होती है? तो इनकी जो बालों की बनावट है आमतौर पर कैसी होती है, इसका सही आंसर है सीधे और कड़े। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के प्रमुख धर्मों से सिख धर्म का उदय और विकास मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका, मसाई जनजाति की जो महिलाओं द्वारा टहनियों और घास से बनाए जाने वाले पारंपरिक गोलाकार घरों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोमा या क्राल के अंदर की झोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 286 क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस मानव प्रजाति से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुशमैन जनजाति के लोग अपने शरीर पर किस चीज़ का लेप लगाते हैं ताकि वे कीड़े और तेज धूप से बच सकें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानवरों की चर्बी और लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिग्मी जनजाति के लोग आकार में छोटे नाटे होने के बावजूद किस काम में बहुत निपुण होते हैं? तो इसका सही आंसर है पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने में। ऑप्शन सी, किग्रिज जनजाति के पितृसत्तात्मक समाज में सबसे अधिक सम्मान किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीले के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मुखिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेमांग जनजाति अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनों से कंद मूल इकट्ठा करने और छोटे जानवरों के शिकार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्किमो लोग शिकार किए गए जानवरों की चर्बी का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी और गर्मी के लिए ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मसाई जनजाति का मुख्य और सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 251 छूट गया है। एस्किमो लोग शिकार किए गए जानवर चर्बी का मुख्य रूप किसके लिए उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 291 का, मैंने पता नहीं बताया जो नहीं बताया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रोशनी और गर्मी के लिए। हाँ बता दिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93, भारत के तराई क्षेत्रों में रहने वाली थारू जनजाति के रूप में मुख्य रूप से किस चीज़ से बने होते हैं? तो मुख्य रूप से जनजाति के घर जो हैं वह मुख्य रूप से किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी, नरकुल, घास, मिट्टी से बने होते हैं। गौड़ जनजाति की पारंपरिक पंचायत के मुखिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुकद्दम या पटेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की पूजा करते हैं जिन्हें वे अपना पूर्वज भी मानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान शिव या महादेव भैरव जी। ब्रिटिश काल में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु और कान्हू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयी क्षेत्रों की भोटिया जनजाति के लोग ऊनी वस्त्र और कालीन बनाने के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने पाले हुए भेड़ और याक से। ऑप्शन बी, नागालैंड की नागा जनजाति पारंपरिक रूप से अपने दुश्मनों के सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वर्तमान में नागाओं का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्नबिल यानी फेस्टिवल है जो 1 सितंबर से लेकर शायद 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होता है। ये 10 दिन का त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की गद्दी
जनजाति के लोग सर्दियों यानी बर्फबारी के समय ऊंचाई वाले पहाड़ों से उतरकर किन घाटियों में आ जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा और चंबा घाटियों में आ जाते हैं। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 342 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अच्छे नंबर लाने के लिए अपनी क्लास में, अपने एग्ज़ाम में है। तो आप इन क्लासों को अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 17 जून के ह्यूमन ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के लिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और अन्य तमाम विश्वविद्यालय के लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनका टाइटल ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो अब कुछ नहीं बचा है आपके लिए, अब सिर्फ नींद आ रही है तो अब सोओगे। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जिनके पास सोशोलॉजी है उनका सोशोलॉजी की एक क्लास में डाल चुका हूँ, आने वाली क्लास आ जाएंगी आने वाले टाइम में। और पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास हम कल डाल देंगे। बाकी आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास है, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट की क्लास है, उसको भी हम सुबह डाल देंगे और 2 क्लास और डालेंगे उसकी, तो उसको भी देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।